राशि वाले लोगों को इस साल 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज 101% मिलेंगी। एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, मैंने कहाँ कितना पैसा खर्च किया। दाम्पत्य जीवन की बात करें, सबसे ज्यादा ये वहां से दुखी रहते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में यदि कहीं भी दिक्कत चल रही है, इनको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जिसके चंद्रमा खराब हैं, उनकी माता का लाड देख लेना, वो बच्चे 100% बड़े होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। पैसा इनका बीमारी में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे के लेन देन को बहुत सोच समझ के चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी लगभग सारी राशियां कवर की हैं। सिंह राशि के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कैसा होता है सिंह राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व? एकदम राजा के समान होता है। 2026 कैसा होगा इनके लिए? क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं जीवन में? क्या सारे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे या फिर कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं? और आप उनसे कैसे बच सकते हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक राशि के बारे में 5 या 10 मिनट बात ना करने के बजाय बल्कि बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करें, आपके लग्न वाइज एनालिसिस करें कि किस तरीके से सिंह राशि के जातक हैं और जिनका अलग अलग लग्न है उन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का। और आज एकदम तथ्य के साथ हम सत्य से बात रखेंगे और आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। प्रणाम। सिंह राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे। देहि आरोग्यम देहि सौभाग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। अब आपने आज सिंह राशि के बारे में बोल तो दिया, लेकिन सिंह राशि वाले सुन पाएंगे अपनी बात को? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे मकर राशि वालों की तरह। नहीं, हमारा काम है सत्य बोलना। अब कई बार सत्य कड़वा भी होता है। और ये सिंह राशि वाले यदि सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो ये हंसेंगे, और इनके साथ कोई दूसरा बैठ के यदि सुन रहा होगा तो ये अपनी बात को सही होने के बाद भी पता है क्या कहेंगे? बोले गलत बोल रहा है, क्योंकि इनकी कभी दूसरे को पता ना लग जाए। और ये अकेले बैठ के सुन रहे होंगे ना, तो ये अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, बोले वाह, मेरे अंदर की बात इनको कैसे पता। तो ऐसे सिंह राशि वाले, चौड़ी छाती, चौड़ा मस्तक, लंबा शरीर, हष्टपुष्ट शरीर, भुजाओं वाले, महाआलसी, महाआलसी, फुर्ती नाम की चीज़ नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, जो सिंह राशि है, सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों को कंपैरेटिवली बता रहा हूँ एक ही साथ, कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है और वो कैसे होते हैं। देखने में सुंदर हैं, डील डॉल अच्छा है, आंखों में चमक है। जैसे शेर की आंखों में चमक होती है, वैसे इनकी आंखों में चमक होती है। सिंह का मतलब ही शेर है। जातक की कुंडली में यदि कहीं भी ये देख लो कि सिंह राशि बैठी है, तो उस हाउस से रिलेटेड वो अपने आप को शेर मान के चलिए। सिंह लगन तो वो शेर है ही, लेकिन जहां कहीं भी बैठी है वहां पर अपने आप को शेर मान के चलिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा स्टार्टिंग से लेते हैं। जिनका मेष लग्न है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हो, जिनकी सिंह राशि है, ऐसे लोगों का कैसा रहता है? 2026 कैसा रहने वाला है ऐसे लोगों के लिए? मंगल की राशि, लग्न मंगल का, 1 नंबर मेष लग्न, मंगल का लग्न, और 5 नंबर राशि 5th हाउस में। चंद्रमा वहां पर बुद्धि विकास को देने वाले बैठे हुए हैं, किंतु वहां पर सूर्य के घर। सबसे अच्छी बात यहां पर रहती है कि 4 नंबर यानी 4th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा बुद्धि के कारक और बुद्धि के और मन के कारक, बुद्धि विद्या और उस भाव में बैठे, संतान बुद्धि विद्या के भाव में बैठे हैं। अब वहां से इनको चतुराई भी मिलेगी, चंचलता भी मिलेगी। यहां पर देखने की आवश्यकता यह है कि कहीं इनकी बृहस्पति खराब तो नहीं है। रीजन, अब लोग कहेंगे रीजन, हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति के 9th हाउस में ही बृहस्पति बैठ गए, यदि धनु में स्वयं बृहस्पति बैठ गए, उसके अंदर तो इतना घमंड होगा, इतना ईगो प्रॉब्लम होगा कि वो अपना जीवन स्वयं नष्ट करेगा। ज्ञान का घमंड होगा उसको। अब रीजन दूसरा एक और है, यहाँ 12th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, सपोज दैट 9th हाउस में ही नहीं, वो कहीं
ऐसी जगह बैठे जहां से दूसरी दृष्टियां पड़ रही हैं। यदि उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ, वहां उनके रिलेशनशिप की तरफ, मतलब जिस भाव पर भी बृहस्पति जहां बैठेंगे उसका सत्यानाश हो रहा है, और बृहस्पति जहां जहां देख रहे हैं वहां वहां उसके जीवन में उसको विस्तार तो दे रहे हैं लेकिन बर्बाद भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके जीवन में गुरु का बड़ा रोल है, गुरु का बड़ा महत्व है। ये पूरा साल बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं और मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं, अर्थात 1 नंबर मेष लग्न के स्वामी मंगल पूरे मंत्रिमंडल को संभालने जा रहे हैं, अर्थात 12 भाव पर उन्हीं का अधिकार है। अब मंगल के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में कौन कौन से चीजें ठीक नहीं है, कौन कौन से प्लैनेट्स आपके ठीक नहीं हैं, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। मेष लग्न की बात कर रहे हैं हम, और सिंह राशि राशि और मेष लग्न की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेष लग्न वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देती है, धन के भाव में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है, आगे इनके काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप इनके बगल में भी दिखाई देते हैं। इनका धैर्य टूटता हुआ भी दिखाई देता है। इनकी ईगो प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से इनको चोट और डिफीट इनको मिल जाएगी, सावधान रहने की आवश्यकता है। जबकि मंगल स्वयं पूरे 12 भाव के मंत्री बनने जा रहे हैं, बृहस्पति भाग्य के स्वामी राजा बनने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी, लेकिन यहाँ एक चीज विशेष और बता दें, सिंह वालों की, मेष लग्न वालों के लिए विशेष बता दें कि कोई ना कोई स्त्री से, यदि आप भी फीमेल हैं तब भी किसी न किसी स्त्री से, और आपकी कुंडली आप मेल हैं तब भी किसी न किसी स्त्री से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई स्त्री मंत्रा का रूप धारण करके आपके बीच कलेश पैदा करा सकती है, पैसा लेके जा सकती है, कोई ना कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान दे सकती है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि नवंबर 2026 से और फिर आगे इनकी जीवन की कैसी रहेंगी और ये पोजीशन क्या क्या है। बात करें हम वृषभ लग्न और सिंह राशि, 4th हाउस में यहाँ पे सिंह राशि आ जाती है। 2 नंबर शुक्र लग्न हो गई, वृषभ लग्न, शुक्र की लग्न। अब शुक्र की लग्न 6th हाउस में भी शुक्र और लग्न के स्वामी भी शुक्र। यहाँ देखने की आवश्यकता सबसे पहले यह है कि शुक्र हमारे बैठे कहाँ है। चंद्रमा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सूर्य शुक्र को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 4th हाउस के अंदर 5वीं राशि सिंह राशि वहां पर बन रही है। अब चंद्रमा तो अपने घर में आ गए, लेकिन 5 नंबर, केवल 5 नंबर लिखा हुआ ही नहीं है, 5 नंबर की पूरी गर्मी, पूरा प्रकाश, पूरा अस्तित्व वहां पर मौजूद है, पूरा अस्तित्व मौजूद है, उसका प्रभाव वहां पर मौजूद है 4th हाउस में। अर्थात इनके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित इनको चमक मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की पोजीशन यदि ठीक नहीं है तो इनके लग्जरी लाइफ में और इनके दाम्पत्य जीवन में, स्पाउस के जीवन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी इनके साथ रिलेशनशिप में है, वहां पर इनको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इनको एक विशेष ध्यान रखने की एक और आवश्यकता है, इनको यूरिन से संबंधित या इंटरनली इनको कुछ न कुछ इन्फेक्शन जरूर होगा, इससे अलर्ट हो जाए। 2026 कैसा रहने वाले हैं इन लोग? 2026 की तो बता रहे हैं, क्योंकि अभी सिंह लगन में केतु चल रहे हैं और बृहस्पति और मंगल दोनों के दोनों अभी राजा बन के और मंत्री बन के आ रहे हैं। तो 2026 का जो इनका सीन है, इनको यूरिन इन्फेक्शन या इंटरनली इन्फेक्शन या फिजिकली इन्फेक्शन इनको होने के चांसेस ज़्यादा है। जितनी अभी और बहुत सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे। और यहाँ इनके धन के भाव की हम बात करें, धन के भाव की बात करें तो इनको धन, अच्छा धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी डिग्री अधूरी पड़ी है उनकी डिग्री इस बार पूरी होती हुई नजर आ रही हैं और डिग्रियां पूरी हो जाएंगी। यदि किसी का कुछ अधूरा रह गया तो उसको आगे अप्लाई कर लीजिए, आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करें
क्योंकि बुद्धि, विद्या, अब सेकंड हाउस के लॉर्ड जो हैं यदि वृषभ में देखें तो बुध हैं। अब वहीं पर हम बात करेंगे 3 नंबर राशि यदि लग्न में आ गई, हाँ, कि अगर जिनका मिथुन लग्न है, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है और सिंह राशि यहाँ पे आ जाएगी इनके थर्ड हाउस में। 3 नंबर लग्न, मिथुन लग्न, अब लग्न में आ गई, यहाँ पर 2 नंबर लग्न आपकी 12th हाउस में चली जाती है। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल जो मंत्री बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, हाँ, और 7th हाउस के लॉर्ड गुरु वो राजा बन चुके हैं, हाँ, और 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में वहां पर चंद्रमा विद्यमान है। यानी मन में इनको समझ में भी नहीं आएगा। मिथुन लग्न, ट्विंस, 2 देवियां, प्रतिबिंब एक जैसा है, दिखाई देती है ना 2 देवियां बिल्कुल एक जैसी। तो दोहरे चरित्र वाले, दोहरी बातों को रखने वाले, इनके अंदर ये ही समझ नहीं आएगा कि इनके साथ हुआ क्या। एक तो सूर्य के घर में चंद्रमा बैठे हैं, 3rd हाउस में, साहस में, पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहन और जो इनके रिश्ते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, प्लस इनके कैरियर में, कैरियर में भी इनको खुद को समझ में नहीं आएगा मैं नौकरी छोड़ दूं कि मैं कर लूं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भाई मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, भाई मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है। डिसीजंस गलत होंगे। मिथुन लग्न सिंह राशि वालों के डिसीजंस 2026 के गलत होंगे। यदि इनको सही डिसीजन चाहिए और अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली और सोशली इनको यदि रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, वहां से इस साल अचीवमेंट करना है, तो इनको अपने गुरु को धारण कर लेना चाहिए और चुपचाप अपने गुरु के पास चले जाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि 2026 मील का पत्थर साबित करेंगे सिंह लग्न, सिंह राशि वाले लोग। सिंह राशि वाले लोग आज जो चाहें वो कर सकते हैं, 2026 में इतिहास लिख सकते हैं, और कम से कम मेरे से मरे भी मान लीजिए 3 चीजें तो इनको मिलेंगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो छोटी छोटी सी चीजें ले लो या बड़ी बड़ी चीजें ले लो, डिपेंड तो यही करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स है। जो आप मांग रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा और देगा। क्योंकि आपके अंदर यदि किसी बीज का निर्माण हुआ है, आपके अंदर कोई यदि विचार आया है, तो आप सोचने वाले नहीं है, उस विचार ने आपको जीवित किया है, उसने आपको जागृत किया है, और वही विचार आपको एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण के अंदर लेके जाता है। अब डिपेंड करता है कि जैसी आपकी नेचर है, जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है, वो विचार पैदा तो हुआ लेकिन वहीं का वहीं उसी प्रवृत्ति में बदल गया। किसी चोर आदमी की प्रवृत्ति के अंदर कोई यदि बड़ी चीज पैदा हुई कि करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो चोर आदमी क्या करेगा, मुझे चोरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है यार, हाँ। करोड़ों रुपए कमाने। हाँ, अब एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर बोले मुझे करोड़ों रुपए कमाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, मुझे आगे जाना पड़ेगा। एक कोई व्यापारी है तो वो ये सोचेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन को, मुझे कौन सा बिजनेस करना है। तो ये जो उत्पत्ति हुई, जो बीज हमारे अंदर पैदा हुआ, उस बीज ने हमको ये बता दिया कि इस सृष्टि में आप ये कर सकते हैं, ये करने के लिए तैयार हो जाएं, बट आप करते नहीं। सिंह राशि वाले लोगों को इस साल 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज 101% मिलेंगी, और इनको सावधान रहने की जरूरत है। इनके स्पाउस में विशेष रूप से ध्यान रखें, ये फीमेल है तो, मेल है तो इनकी पत्नी के साथ, पति के साथ कुछ मेजर इंसिडेंट, घटना घटित होगी। यदि ये फीमेल है तो इनके पति के साथ में, और यदि किसी की सिंह लग्न, सिंह राशि है, मेल है, तो उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मिथुन वालों की विशेष चीज के इनके मन में जो डबल डबल विचार चलेंगे, ये इनके लिए बड़े घातक सिद्ध होंगे। आज सिंह राशि को आपने लिया ना, शायद मैं इसके बारे में इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि शायद ये पॉडकास्ट वो पूरा 2.5 घंटे 3 घंटे भी चल सकता है। अब सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहां पर इनको 2 कदम पे कभी नहीं चलना, और वहीं पर ये लॉस उठाएंगे, 101% उठाएंगे। अपने गुरु के पास चले हैं, चुपचाप चले हैं, प्रणाम करें,
गुरु को भी ऐसा ना समझे कि मतलब के लिए मैंने याद कर लिया, गुरु जी को पता ही नहीं है। ये 100% उनको पता होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मिथुन लगन होने के साथ साथ आपके 8th हाउस में और 9th हाउस में बाबा शनिदेव बैठे हैं, और उनकी दृष्टि शनिदेव की 7th हाउस पर भी है और आपके अगले भाव कर्म भाव पर भी है, 10th हाउस पर भी है। क्योंकि शनि की दोनों दो राशि 10th और 11th, तो एक आगे और एक पीछे, तभी तो 7.5 ही चलती है। उनकी दृष्टि तो वहाँ, फिर जहाँ बैठे होंगे वहां से दिखे तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि, वहां भी नहीं छोड़ने वाले। और मिथुन के तो पर ये प्रिय मित्र हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की और शनि की मित्रता नहीं है, वहां पर मतभेद है। पिता पुत्र का संबंध बहुत अच्छा है। इन लोगों को अपने पिता का जितना अच्छा सम्मान करेंगे शनिदेव उतना प्रसन्न होंगे। एक और चीज बता दूं कि जो लोग भी कहते हैं कि शनि और सूर्य दोनों आमने सामने, मतभेद जरूर हैं, लेकिन शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि कोई होते हैं सूर्य देव को आराधना करने से, अपने पिता का सम्मान करने से, अपने पिता के चरण छूने से। जो व्यक्ति अपने पिता का अनादर करते हैं शनिदेव उनसे प्रसन्न नहीं होते। आज आप अपने जीवन में कुछ भी कर लीजिए, बट आफ्टर सम टाइम, दिस इज फैक्ट, उस व्यक्ति को कैसा उठा के पटकेंगे ये आने वाले समय में याद दिला देंगे, उसकी औलाद भी उसको वही चीज देगी। समझ में आ जाएगा। तो इनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बात करें हम कर्क लग्न और सिंह राशि, सिंह राशि 2nd हाउस में, धन के भाव में आ गई। कर्क राशि 4 नंबर चंद्रमा के लग्न हो गया। वैसे तो सिंह राशि वाले लोग वैसे ही सुंदर होते हैं, आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, ऐसा लगता है कि इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें। आंखों आंखों में बहुत कुछ कहते भी हैं, ये समझ में आ जाता है। आप यकीन करिए कि सिंह वालों की आप आंखें देख कर समझ जाएंगे कि ये आदमी कैसा है, स्त्रियों के प्रति कैसा है। भाई लग्न वाइज सबके गुण और स्वभाव थोड़ा अलग होंगे, लेकिन पैसे के लिए कैसा है आप आंखें देख के समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कितनी बातें आपसे, कोई आदमी सिंह लग्न वाला भी आ जाए, सिंह राशि वाला आ जाए, कर्क वाला आ जाए, जिसकी सिंह राशि हो, अभी आप चारों को खड़ा कर दीजिए, बस ऐसे करके हम देखेंगे, हमें बता देंगे कि हाँ इसके आंखों में ये चल रहा है। कितनी चीजें आपसे छुपा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये वो लोग होते हैं। ये सिर्फ कर्क लग्न और सिंह राशि वाले ही होते हैं या फिर सारे सिंह राशि वाले? सारे सिंह राशि वालों के अलग अलग मूवमेंट पे होते हैं। किसी का स्त्रियों के प्रति, किसी का पैसे के प्रति, किसी का एजुकेशन के प्रति, किसी के अपने मन की अलग अलग लालसाएं हैं उनके प्रति। आपके पास कुछ नहीं होगा, ये छुपाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन इतने बड़े कच्चे भी हैं, इतने बड़े कच्चे भी हैं कि अपने दिल की बात किसी न किसी को बता देंगे, वहां ये रिपीट खाएंगे, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठे हैं राशि में, सूर्य की राशि में चंद्रमा विद्यमान है, तो कच्चापन तो करेंगे ना, ये कहीं ना कहीं तो डील देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इनके पेट के अंदर तो प्रॉब्लम, यदि फीमेल है तो उनके यूट्रस में प्रॉब्लम, हार्मोनिकली प्रॉब्लम जबरदस्त, मेंटली डिप्रेशन, फाइनेंस की कमी नहीं होगी लेकिन मेंटली डिप्रेशन, सब कुछ होने के बावजूद भी खाना सामने रखा हुआ है, बोले मुझे खाना दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे खाऊं। मतलब सब कुछ सामने रखा होने के बाद, दाम्पत्य जीवन की बात करें, सबसे ज्यादा ये वहां से दुखी रहते हैं, दाम्पत्य जीवन से दुखी रहते हैं। अच्छा, एक और वजह की बात, इनको होना कुछ नहीं है, सिर्फ दुखी रहते हैं। हाँ, सामने से ये जा रहे हैं, सोच सोच के दुखी रहते हैं, ये जा रहे हैं और बहुत तेज गाड़ी आई और गाड़ी ने आके इनको आगे से हिट कर दिया, तो ये गाड़ी की छत पे से उड़ के पीछे तो गिर जाएंगे, कोई दूसरा होगा तो थोड़ी सी ठोकर में मर जाएगा, लेकिन ये गाड़ी के ऊपर से पीछे तो चले जाएंगे जंप होके, चोट वोट लग जाएगी, मरेंगे फिर भी नहीं, चोट मिलेगी। ये जबरदस्ती, मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनको खुद झेलनी पड़ती है, दुखी बैठे रहते हैं, इनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है यहाँ पे। हाँ, पैसे को लेकर
इनके पास सब कुछ होने के बाद लाख रुपए सैलरी कमाने वाला व्यक्ति भी यदि वो स्वयं कमा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा, यदि फीमेल हैं तो उनको खुद को समझ नहीं आएगा कि ये लाख रुपए मेरे लिए हैं क्या, वही कमा रहे हैं तो उनके लिए नहीं है। कोई उनको बताएगा, उनका स्पाउस बताएगा, जो भी बताएगा भाई तुम अपने लिए कपड़े ले लो, तो वो कपड़े लेंगे। नहीं लेने, उनके ऊपर एक प्रेशर डालना पड़ता है तब वो चलते हैं, नहीं तो नहीं चलेगा। फैन का बटन दबाइए तब फैन चलेगा। इसलिए इनको चलाने के लिए इनका स्पाउस इनके साथ चलता है और स्पाउस से इनको बड़ी दिक्कतें मिलती हैं। हाँ, कैरियर वाइज हम इनकी बात करें तो अभी इनके जीवन में, कैरियर में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड मंगल मंत्री ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बृहस्पति भाग्य के स्वामी, भाग्य के स्वामी राजा बनने जा रहे हैं, तो ये राजाओं की तरह तो रहेंगे, लेकिन इनको सबसे पहले यहाँ ऋण रोग शत्रु के स्वामी भी बृहस्पति हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि ऋण रोग शत्रु के स्वामी बृहस्पति हैं, वहां से आपके कर्जे, किसी को पैसा मत दे दीजिएगा, कोई अचानक से आपको रोग ना लग जाए, कहां से निकल के आएगा पता नहीं। इसके अलावा वृश्चिक जो राशि है वो 5th हाउस में बन रही है। बुद्धि, विद्या, विवेक, चतुराई कहीं ना कहीं इनके लिए घातक बन जाएगी, और जो इनके लिए घातक बनेगी उसका सरदर्द सारा इन्हीं को मिलेगा। अरे गुरुजी, मैंने उसको ऐसी बात बोल दी, वो किसी से कह तो नहीं देगा? अरे मतलब कह देगा तब की तब देखेंगे, अब तो कह दिया तो टेंशन क्यों ले रहे हो? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, परेशान है, 2-3 दिन हो चुके। अरे कहीं गुरुजी किसी को कुछ पता चल गया तो आपने कहा ही क्यों? बोले बस हो गई गलती, क्या करें। ऐसी ही एक गलती, बहुत बड़ी गलती भुवनेश्वर की एक है, काफी पैसा, और उन्होंने अपना आधा किलो गोल्ड अपने ही किसी भतीजे को दे दिया। उसको जरूरत थी, उन्होंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मैं लगा देता हूँ, आपको पैसा आता रहेगा। और मैं अपने, उन्होंने फीमेल हैं, उन्होंने अपने भतीजे को दे दिया कि चाची मुझे ऐसा। चाची ने आधा किलो गोल्ड उठा के दे दिया, अब उस भतीजे ने बैंक में रख दिया, वहां से उसने लोन ले लिया, उस पे अपने नाम से गोल्ड रख दिया और लोन ले लिया। अब चाची परेशान है कि मेरा गोल्ड कब मिलेगा। भतीजे ने कहती है नमस्ते, मैंने जहाँ पैसा लगाया था वो तो डूब गया, अब बैंक ने वो कोलेटरल रख लिया। अब वो तो रख लिया, अब वो ये परेशान है कि उसका ब्याज भी नहीं जा रहा, और मेरा आधा किलो गोल्ड, और आज की डेट में आधा किलो गोल्ड की वैल्यू है। सही बात है। तो अब सबसे बड़ी सिचुएशन, वो गलती क्यों कर दी? हमने कहा, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना करो। तो उनका क्या कर्क लगन और सिंह राशि थी उनकी। हाँ, तो अब सबसे बड़ी बात मैंने उनको यही कहा कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 2026 में आपने ऐसा ऐसा स्टार्टिंग में कर दिया है, अब जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करिए। आफ्टर 14 अप्रैल आपको ये सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें समझाने के बाद, पूरा विश्वास देने के बाद, तब वो थोड़ी सी अपने आप को राहत में आई। हार्ट अटैक की पोजीशन पर चलेगी, माइनर अटैक आ चुका उनको, बिल्कुल फिल्म अभिनेत्री की तरह इतनी सुंदर हैं वो, लेकिन वही न प्रेम न पैसा, और ऊपर से चीटिंग और डिसीजन गलत हुए, चीटिंग हुई, ऐसे ही डिसीजन इनके साथ गलत हो, भ्रमित रहते हैं ये। भ्रमित रहते ही। धन कैसा मिलेगा? धन इनको धन मिलेगा, अंधकार है, हमने कहा ना। हाँ, सूर्य बैठे हैं धन के भाव में, धन तो आ रहा है। धन पे आने के बाद थाली सामने रखी है, नोटों की गड्डी सामने रखी है। बोले हाँ है तो सही, लेकिन 100 रुपये कैसे खर्च करूं, मुझे तो सारा धन दिखाई नहीं देता, ये तो यहाँ 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 लगाना है। सब कुछ इनके पास होने के बावजूद ये लालायित होते रहेंगे, परंतु अपने लिए खर्च नहीं कर पाएंगे। पैसा बहुत आएगा, अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी, इनके ट्रांसफर की, इनके आगे प्रमोशन की, इनके जॉब की 100% अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। इनके बाहर जाने के योग भी बनेंगे। हाँ, इनको थोड़ा सा एक एक्सीडेंट से घटना जो इनके साथ घटित हो सकती है, उससे इनको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। आफ्टर अगस्त के बाद इनको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। बाकी स्मूथ चलेगा इनका, अच्छा चलेगा। इनको गुरु धारण करके अपनी कुंडली का मैं कहता हूँ कि इनको प्रोटेक्शन जरूर कराना चाहिए।
ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और मुझे ये चीजें हासिल करनी है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन की ये जो पूरी कुंडली है इसका विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि मैं ये चीजें करना चाहता हूं, मेरे जीवन में रुकावटें ना आए और मैं अभी तक ये नहीं कर पाया हूं, वजह क्या है, क्या मुझे करना चाहिए। ये ना पूछे कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय करें। मेरा एक ही सवाल होता है कि ये कौन सा व्यवसाय करने के लिए मेरे पास क्यों पूछने आया। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इस फील्ड में आपको 1 2 3 इस फील्ड में काम नहीं करना चाहिए। आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। आप अपने खाने से संबंधित काम कर सकते हैं। आप बड़ा रेस्टोरेंट खोलें, हाँ। या छोटी दुकान खोलें या रेडी लगाएं, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं। दुकान पर आपको बैठना है, चलानी आपको है। हाँ, आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपके अपने अपने जो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, इनको ठीक कर लो, तो छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा। एक एस्ट्रोलॉजर कैसे ये साबित कर सकता है? एक एस्ट्रोलॉजर ये कह देगा कि आपको कॉपर का बिजनेस करना चाहिए। नहीं, वो तो देख के बताएगा ना कि उसके लिए शुड। मैंने मान लिया, हाँ। चलिए मैंने आपकी कुंडली देखी हाँ। कि आपको जो कॉपर का बिजनेस करना चाहिए। अब कॉपर का बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्या करें? हाँ, आपके पास पूंजी नहीं है, कॉपर के बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो आप कॉपर का बिजनेस कैसे कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ। आपको बिजनेस करना है, हाँ। तो आपको ये बताया जाए कि आप इस फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। जिस फील्ड में आपकी पैशन हो, रुचि हो, आपको नॉलेज हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी फिर वो होने चाहिए। वही करना चाहिए। हाँ, तो उसमें आप अच्छा करेंगे। अच्छा ही करेंगे और ये डिसाइड आप ही को करना है। मैंने कहा ना कि यदि आपको ग्रीन नहीं पहनना, ब्लू नहीं पहनना, तो आप ना पहने, बाकी कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, वो फिर वो आपकी तो मना नहीं वो किया। आपकी चॉइस होगी कि आपको रेड पहनना है या फिर व्हाइट ये पहनना है, और कब कौन से दिन पहनना, वो चॉइस आप। आपकी चॉइस है। हमने कहा इस दिन इस कलर को मत पहनिए, तो उस दिन मत पहनिए, बाकी दिन पहनिए। हाँ। इस दिन ये चीज नहीं खानी है, तो उस दिन मत खाइए, बाकी दिन खाइए। हाँ, अब बाकी दिन आपको क्या खाना है, यही तो आपको डिसाइड करना है। करेक्ट। हमने कहा आपको हरी मूंग नहीं खानी है, आपको वेडनेसडे को नहीं खानी है, तो आप वेडनेसडे को छोड़कर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे का मेन्यू तो आपको बनाना है ना, किचन आपकी है। करेक्ट। मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो ज्योतिषों के पास जाके इस भ्रम से तो दूर रहें। आप ये पूछे जाके कि मेरे लिए कौन सी चीज खराब है, ये बताएं जो मुझे रुकावट कर रही है, उसको दूर करें। और मैं, मेरा काम भी वही है, मैं करता भी वही हूँ। और इससे कुंडली के एक डिटेल्ड एनालिसिस जरूर होने चाहिए। चलिए बात करते हैं अब जिनका सिंह लग्न और सिंह राशि यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है और चंद्रमा भी वहीं पे है। शेरों के राजा स्वयं अपने राजगद्दी पे विराजमान, लेकिन इनका मन मस्तिष्क टोटली खराब, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा इनके लग्न में आकर बैठ गई। इनका मन सदैव बहाव चलायमान रहेगा, धन के बड़े लालायित रहेंगे, पूर्ण माता की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन इतना लाडला कि ये खुद अपने पैरों पे चलना नहीं सीखेंगे। इतनी ज़्यादा इनके साथ में दिक्कतें होती हैं। इस वर्ष इनको बहुत संभाल के चलने की आवश्यकताएं हैं। क्यों? सिंह लग्न और चंद्रमा वहां पर यदि विद्यमान है, तो ये जैसे ही सूर्य क्या है, राजा। राजा और पिता, तो इनको जो लोग ऐसे हैं जो पिता बनने के मोड़ पर जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो मिसकैरेज हो जाए, अप्रिय घटना का शिकार होना पड़े, दिक्कत हो, गलती से ही भूलकर ऐसा ना करें कहीं अबॉर्शन कराना पड़े या कोई मेडिसिन आपको लेनी पड़े। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको आगे भविष्य में बहुत सारा नुकसान होगा। स्पेशली फिर फीमेल को। फीमेल को भी, जेंट्स के लिए भी बता रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जो सिंह लग्न वाले जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, पिता तो उन्हीं को बनना है ना, तो अब वहां पे मालूम पड़ा कि अपनी पत्नी को उन्होंने मेडिसिन दे दी, अबॉर्ट करा दिया, मिसकैरेज हो गया। पिता उनको बनना है लेकिन उनकी पत्नी की मिसकैरेज हो गया, तो लॉस किसको उठाना पड़ेगा? सिंह लग्न वालों को। पिता बनने के योग जो थे, मोस्टली मेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो उन्हीं को तो पिता बनना है, उनके लिए यहाँ पर
दिक्कत भरी चीज रहेगी। धन का कैसा रहेगा इनका 2000? धन तो इनके हाथ दोनों हाथों में है। बुध का ट्रांजैक्शन 2 बार 3 बार इन्होंने सोचा भी नहीं है कि धन मेरा किधर से आ रहा है। बोले एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि धन के स्वामी बुध हैं, 11th हाउस के स्वामी वो भी इनके बुध हैं। तो धन के भाव के स्वामी आकर बैंक में खुद जमा हो रहे हैं। लेकिन माता से संबंध अच्छे बना के रखें। माता से संबंध अच्छे बना के रखेंगे तभी ये आगे चलेंगे। 5th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड, दोनों के लॉर्ड बृहस्पति, और वो खुद राजा बनने जा रहा है। तो चुपचाप अपने गुरु जी की शरण में चले जाएं, जिससे बुद्धि विवेक और ज्ञान मिले, रास्ता पता लग जाए, और आगे आने वाली उस 8th हाउस की जो प्रॉब्लम है वो उनके आशीर्वाद से ही दूर हो जाएंगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन इनको एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय पर पैसे के लेन देन को बहुत सोच समझ के चलें। पैसे के लेन देन में बहुत सोच समझ के चलें। इनके पास पैसा आएगा भी, लेकिन उठा के अननेसेसरी किसी को दे ना दें, बिना लिखा पढ़ी के ना दें। लोग बाग आएंगे, इंटरेस्ट पे पैसा ले जाएंगे या अपने काम से पैसा ले जाएंगे, तो इनको पैसे के प्रति बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बट इनका 3 जगह से पैसा आएगा, कम से कम 3 जगह से इनका पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा सोर्स भी बन जाएगा, लेकिन 3 जगह से इनको पैसा आएगा। इनको दिक्कतें रहेंगी आफ्टर अगस्त में। देखिएगा, अगस्त के बाद इनको बहुत सारी दिक्कतें दिखनी। चलिए अब बात करते हैं जिनका कन्या लग्न है और सिंह राशि है। या और खतरनाक हो गया। 11th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 12th हाउस में बैठ गए और बुध यहाँ पर फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में आ गए। हाँ हाँ। बुध यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड हैं और कन्या लग्न के भी लॉर्ड हैं। यानी लग्न के और 10th हाउस के, कर्म भाव के, कैरियर के, व्यवसाय के और पूरे व्यक्तित्व का जो हम कहेंगे उनका पूरा का पूरा अधिकार है यदि लग्न पर, तो बुध का है। अब वहां बैंक बैलेंस के लॉर्ड चंद्रमा 12th हाउस में जाकर बैठ गए और 12th हाउस में भी सूर्य के घर। दोनों पीड़ित हो गए, इनके माता पिता दोनों ही पीड़ित होंगे। इनका बैंक बैलेंस भी खराब होगा, इनका मन मस्तिष्क भी खराब होगा, इनके पेट में जो प्रॉब्लम होंगी, इनके अंदर से इनका जो रोनापन होगा, ये उनको खुद को फील होता होगा। विदेश जाने के योग इनके बार बार जाते जाते रुकेंगे, रुक रहे होंगे अभी, और कोई ना कोई इनको बड़ी डिफीट इनको मिलने वाली है। मतलब कॉम्बिनेशन इतना फेवरेबल है नहीं है। अभी देखिए कन्या लग्न है, अब कन्या लग्न में तो सारी राशियां आ जाती हैं, लेकिन अब आज हम जो बात कर रहे हैं सिंह राशि, तो सिंह राशि और 4th हाउस, यहां देखिए कितना बड़ा कॉम्बिनेशन। आप कहीं मत देखिए। 10th हाउस में उसके लॉर्ड बुध, लग्न के लॉर्ड कौन? बुध। अब 10th के बाद 11th हाउस के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा कहां बैठे हैं? 12th हाउस में। यानी 10th 11th 12th एंड लग्न, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं चारों। और एक तरफा जैसे एक खरबूज के हमने 4 पीस कर दिए हों, किसी पिज्जा के 1/4 निकाल दीजिए, तो ये वो वाला पोर्शन तो इनका यहां पर चला जाता है। इसीलिए बहुत सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है। अभी सिंह लग्न था, सिंह राशि थी, तो वहां दिक्कत नहीं थी। सिंह राशि में, सिंह लग्न में बुध जो है वो 2nd हाउस के तो लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है। वहां देखिए क्या प्रक्रिया थी, और यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि वहां धन के योग थे और यहाँ तो धन जा ही रहा है। अब लोग ये कहेंगे कि सिंह राशि वालों के सबके बल्ले बल्ले है, हाउ कैन इट पॉसिबल। अब कहीं इन्हीं के बुध और इन्हीं के बृहस्पति कहीं दूसरी जगह बैठे हों तो और सत्यानाश हो जाएगा। फिर ये सारी जिंदगी रोते रहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे को तो सॉल्यूशन नहीं मिला। तो सॉल्यूशन केवल एक राशि और एक लग्न के अनुसार नहीं मिल सकता, उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। और कन्या वालों को इस समय पर मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कन्या वालों का सबसे ज्यादा नुकसान इस समय पर पता है कौन करेगा? जिनकी कन्या लग्न होगी, सिंह राशि है, उनका सबसे बड़ा नुकसान उनकी माता करेंगी इस बार, क्योंकि केतु भी चंद्रमा के साथ विद्यमान है। और माता सबसे बड़ा नुकसान इसलिए करेंगी क्योंकि उसके कैरियर में
पिता का रोल तो है नहीं, क्योंकि माता ने पिता का रोल सबसे पहले खत्म कर दिया। माता ने पिता का रोल वहां खत्म कर दिया। बहुत सारी रही होंगी, यदि पर्टिकुलरली 1 by 1 यदि सर्च करने की कोशिश करें, उसको निकाला जाए, मेरे सामने व्यक्ति बैठे तो यही कहेंगे कि हाँ जी, मेरे माता पिता के ये मतभेद रहे और मेरी माता ने मेरे पिता में ये कमियां निकाली, और जिसकी वजह से मैं अपने पिता की तरफ से थोड़ा सा मैंने अपना मुंह मोड़ लिया या उनसे कम बातचीत की। तो आज इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता ये है, इनको सफलता के लिए गूढ़ रहस्य की बात बता रहे हैं कि जो खजाना मिलेगा इनको, और ये निश्चित है कि इस बार खजाना जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन सूर्य के घर बैठे हुए केतु खजाना तभी देंगे जब आप अपने पिताजी से मिल लोगे, उनकी शरण में चले जाओगे, उनसे प्यार तो करोगे। यहाँ पे हमारे कहने का पर्पस ये है कि देख, माँ तो किसी का बुरा नहीं करेगी, लेकिन माँ की जो ममता है, कहीं ना कहीं वो होता है ना कि बच्चा बाहर जा रहा होता है, लेकिन ममता ऐसी होती है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे, तो कहीं ना कहीं करियर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो ज़्यादा माँ ममता दिखाती है, तो उसको थोड़ा सा कम करके बच्चे के करियर की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। माँ को ममता नहीं दिखानी चाहिए, माँ को उनकी सचेत रहते हुए उनकी केयर करना चाहिए। पिता से ज्यादा प्यार नहीं होता माँ के अंदर। पिता से ज्यादा प्यार बच्चे के लिए माँ के अंदर नहीं होता। माँ के अंदर सिर्फ एक ममता है। आज दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा, माँ की ममता उससे हटके उसके पास चली जाएगी। तीसरा बच्चा पैदा हो जाएगा, उन 2 से कम हो जाएगी, तीसरे के पास ज्यादा लग जाएगी, और वही बच्चे बड़े होते जाएंगे। सबसे छोटे वाले के ऊपर माँ की पूरी ममता रहती है। यदि बराबर है तो सबके साथ बराबर क्यों नहीं है? लेकिन वो पिता जो गले से नहीं लगा के रखता, एक तरफा प्यार नहीं करता, उसके लिए सारी औलादें सारी बराबर हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ में मुश्किलें एक और हैं। आपने एक गलत टॉपिक छेड़ दिया बीच में। मैं एक आध्यात्मिक होने के साथ साथ मुझे मजबूरी है कहना। देखिए, यहाँ पर एक और चीज गलत होती है। वो पिता बच्चों में कभी भी परहेज नहीं करता, कभी भी बंटवारा नहीं करता है, कभी भी किसी चीज में कम और ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन माता इतना गलत करे वो अच्छा नहीं होता। माँ बच्चों को ये सिखाती है, तीनों बच्चों में यदि मतभेद होंगे, तीनों बच्चों में बराबरी कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। उनमें डिफरेंस पैदा कौन कर रहा है? माँ कर रही है। एक को ज्यादा, एक को कम। 2 बच्चे हैं तो, 3 बच्चे हैं तो, तीनों बच्चों में अलग अलग डिफरेंस है ना। और फिर पिता के लिए बहुत सारी चीजें, ये उनसे छुपा के रखना, ये अपने पिता के सामने मत बता देना। छोटे बच्चे से प्यार करें तो उसको कहेंगे ये बात अपने पिता को मत बता देना। इन दोनों की शिकायत उनसे कर देंगी, छोटे की नहीं करेंगी। मतलब ये जो डिफरेंसेस है, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं कि माँ की ममता है, लेकिन वेयर इज ममता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ममता? सत्यानाश का कारण है ये ममता। मैं सच कह रहा हूं इस बात को। मेरी सारी बैठी हुई बहनों को, बेटियों को बुरा लगेगा, लगने दो, बट जागो, सचेत हो जाओ। ऐसी ममता नहीं, बच्चे हमारे हैं, कलेजे से लगा के रखो, हमारे अपने हैं, लेकिन इनको वो सारी चीजें देनी है जिससे ये मजबूती के साथ खड़े हो जाए। तोड़ा है, टूटे हैं बच्चे, अधूरे रहे हैं, बिखरे हैं, अनभिज्ञ रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे सिंह वालों के लिए तो खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा खुद वहाँ एक शेर को गीदड़ बनाने वाला काम वहाँ पे चंद्रमा कर रहा है। तो मेरी उन सभी माताओं से एक ही चीज का कहना है कि अपने अपने बच्चों को शेर बनाओ। आपने गर्व होना चाहिए जिसकी सिंह लगन है, सिंह राशि है। ऐसी माताओं को गर्व होना चाहिए कि हमने एक शेर के बच्चे को पैदा किया है, हमने एक शेर को जन्म दिया है। तो उसको शेर बनाएंगे कि गीदड़ मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, हर नजर ना लग जाए, काला टीका लगाओ, ये अरे भाई बहुत सारी चीजें अपनी जगह है, उसको फ्री छोड़ो, राजा बनाओ उसको। तो यहां पर इनके धन के भाव के, इनके सबके बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चा आज जो कन्या लग्न वाले और सिंह राशि वाले हैं, इस साल कुछ ना कुछ ऐसा नया इतिहास लिख देंगे यदि ये ध्यान दें। अच्छा, जिनकी कन्या लग्न और सिंह राशि है, वो मेरे कहने से एक काम करना शुरू करें, कुछ ना करें, रात को आधा घंटा शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल ध्यान लगाएं, और एक डायरी पेन अपने पास रख लें, बस ब्रह्मांड की तरफ देखते रहें। उनके मन में जो विचार आए वो उस डायरी पर लिखना शुरू कर दें। 2 लाइनें आई, आज 2 लाइन लिखिए। आप यकीन मानिए, ये साल खत्म होने से पहले 25 नवंबर 2026 से पहले वो खजाना इकट्ठा हो जाएगा जो कहेगा कि ये तो सच में बड़ा क्या क्या बन गया ये, क्या? हाँ, कहां से अल्लाह दीन का चिराग,
कहाँ से ये कौन सी पुस्तक मिल गई जहाँ से मेरे जीवन के जीने का रास्ता, इससे बढ़िया समय कोई और दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। इस समय पर इनको बहुत गहराइयों में जाने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिनका तुला लग्न है और सिंह राशि है, इनके लिए ठीक है, अच्छे हैं। तुला लग्न के लॉर्ड शुक्र, देखना पड़ेगा कि इनके शुक्र कहीं 3rd हाउस में तो नहीं है, 6th हाउस में तो नहीं है, कहीं मालूम पड़े कि इनके शुक्र 10th हाउस में ही बैठे हों। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और तुला के स्वामी शुक्र, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 8th के भी तो लॉर्ड शुक्र है। शुक्र बनेंगे। हाँ, अब जब हमारे 8th के लॉर्ड शुक्र हैं तो शनि कहाँ है? शनि इनके लिए कहीं भी बैठे हो, पूरी कुंडली में कहीं बैठे हो, अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि अच्छे हैं। लेकिन सबसे एक और अच्छी बात है कि इनके 10th हाउस के लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी, कैरियर के स्वामी बैंक बैलेंस में बैठे हैं। अब जैसे इनके कर्म रहेंगे वैसे इनका बैंक बैलेंस बनेगा, यानी धन मिलेगा। परंतु इनकी बैंक पर और इनके कर्म पर अपनी माता की ज़्यादा सुनते होंगे, माता की सुन के ज़्यादा चलते होंगे, अपनी माता की बात को सुन के कैरियर बनाएंगे। हमने ऐसी माताओं की ममताएं देखी हैं कि बनना चाहिए था इसको डॉक्टर, आपने जबरदस्ती से उसे इंजीनियरिंग करा के उसके पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया। पिता बेचारे मुंह पे ताला लगा के बैठे रहे। और ये जितनी भी मेरी बात को सुन रही हो, पूछ के देखिए, ये अपने आप से पूछ लेंगे कि ये सत्य कह रहे हैं कि गलत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने भी कटाक्ष करेगा, कैसे कमेंट लिखेगा, मुझसे मतलब सत्य है ये। ना जाने कितने बच्चों की लाइफ को इन माताओं ने जबरदस्ती, उनके हस्बैंड से पूछ ले, बच्चों के पिता को नहीं पता होगा, पिता कह रहे इंजीनियरिंग करानी है, वो कह रहे नहीं डॉक्टरी करानी है, और डॉक्टरी करा दी। अब डॉक्टर उसने बनना ही नहीं था। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए कि गुरुजी मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, मेरे इन्होंने कराया था। भाई अब ये गुरुजी कुछ कर नहीं रहा, इसने इंजीनियरिंग करा दी है और ये सब कुछ हो गया, गुरुजी ये कुछ नहीं कहा। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा आपने IIT कर ली, अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बच्चा, आप यकीन मानिए, उस 28 साल के बच्चे की क्या पोजीशन थी, शायद मुझे नहीं लगता कि उसको किसी आदमी ने कभी ऐसे पूछा हुआ। वो बच्चा सामने बैठा हुआ और रोने लगा, और रोते हुए बोला, गुरुजी मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, इन लोगों का इतना प्रेशर रहा, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग कराई, इन लोगों ने पढ़ाया ना मुझे पढ़ना क्या था, मुझे डॉक्टरी पढ़नी थी, मुझे NIT में क्रॉस करना था, जबरदस्ती JEE इन्होंने क्रॉस कराया, और एक बार नहीं हुआ, दोबारा मुझे कराया। मैंने जबरदस्ती से पढ़ा, दिन रात मेहनत, इन लोगों के लिए पढ़ा, इनको करके देना था। इनके मन के मुताबिक मैंने IIT तो कर ली, लेकिन इनके मन के मुताबिक जॉब नहीं कर सकता, मैं उस फील्ड में जॉब ही नहीं कर सकता। अब बताइए क्या करेंगे आप? काश आपने उसे मेडिकल फील्ड में ले गए होते तो आज वो सफल हो गया होता। मैंने उनको बोला कि इसको तो मैं जब आपको पहले बोला था, और ये ऐसा नहीं है कि उनको बोला नहीं था, उनको बहुत पहले बोला था, उनकी माँ की जिद, और उनके फादर भी बैठे थे, पता है उनके फादर ऐसे बैठे थे, मतलब उनके पास जवाब नहीं है। और अधिकांश पेरेंट्स में आप ये देखिए, दोनों पेयर में ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि वो जो फीमेल है ना, जो बच्चों की माँ है, उनके सामने वो पिता बेचारे बोलते ही नहीं है। आप एक नहीं अनेक उदाहरण देखिएगा, वो जो उनके डिसीजंस होते हैं, बच्चों को लेकर जो डिसीजंस होते हैं, उसमें पिता की चल ही नहीं पाती। बहुत कम केस ऐसे मिलेंगे जहां पिता की चलती हो। और आजकल का दौर तो ज्यादा खराब हो गया, चलने ही नहीं देते। माताओं का ये ममता नहीं है, ये इनका भ्रम है। बच्चों का भी नाश ना करें और अपने बुढ़ापे का भी सत्यानाश ना करें, ये बहुत बड़ा मैसेज है। करेक्ट। दर्द मुझे नहीं हो रहा, मेरी बात को लग के सुन के बुरा तो लगेगा, लेकिन जीवन आपका है, संतान आपकी है, वंश आपका चलेगा, परिवार आपका चलेगा। मेरे कहने से बुरा मत मानो, मेरा कहने से अच्छा मत मानो। सही है तो उसे सही कर लीजिए, गलत लग रहा है तो उसे नजरअंदाज कर दो, जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, बात खत्म होगी। तो जैसे तुला लग्न है और जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला? बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की बहुत सारी चीजें रहेंगी, माताओं को सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन के भाव से हम बात करें तो धन जितना भी आएगा कंजूसी के साथ बैंक में जाएगा, तो वो सीधा माता जी के पास जाएगा। पत्नी भी बेचारी थोड़ी देखती रहेंगी,
पत्नी के अंदर एग्रेसिवनेस या पति के अंदर जो भी इनका स्पाउस होगा उसके अंदर थोड़ी सी एग्रेसिवनेस पड़ेगी, क्योंकि मंगल मंत्री बन रहे हैं और बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी इनको दिक्कतें चतुराई की और मकान की, भूमि भवन की तरफ इनको लेके जाती हैं, लेकिन पैसा जो आमदनी है वो बढ़ेगी। तो जो भी इनका पार्टनर होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और माता के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होगा। हो चलिए हम बात करते हैं जिनका वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है। तो यहाँ पे सिंह राशि जो है वो आएगी हमारी 10th हाउस में। अब वृश्चिक लग्न 8 नंबर की लग्न है और 8 नंबर लग्न के स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल 6 हाउस के भी लॉर्ड है। 6 हाउस के लॉर्ड भी मंगल है। तो अब हमें देखने की आवश्यकता ये कि दोनों में मंगल की पोजीशन बैठने के बाद मंगल इस वर्ष के राजा हो रहे हैं। मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं, बृहस्पति राजा होने जा रहे हैं। तो अब यह बृहस्पति की पोजीशन जो आपके 5th हाउस की है। अब 5th हाउस में बुद्धि, विवेक, ज्ञान सारा कुछ मिल रहा है और एक वहां पर 2nd हाउस के दोनों के लॉर्ड बृहस्पति जो राजा बनने जा रहे हैं और लग्न के और 6 हाउस के लॉर्ड भी मंगल मंत्री बनने जा रहा है, पूरा मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल इनके मंगल कहाँ के हैं? 6 हाउस के ऋण रोग शत्रु के भाव में ये मंत्रिमंडल मिला है इनको। यानी मंगल से आकलन करना है कि मेरे मंगल मेरे मंत्री पद में कैसे होंगे, तो वो अपनी कुंडली में ये देख ले कि मेरी कुंडली में 1 नंबर कहाँ लिखा है और 8 नंबर कहाँ लिखा है। अर्थात दोनों भाव में अपने मंगल की पोजीशन को देख लें कि मेरे मंगल इस भाव में जाकर ये फल मुझे दे रहे हैं। ये मंगल के मंत्री की बात बता रहे हैं हमको कि मंगल 1 नंबर जहाँ है और 8 नंबर जहाँ है वहाँ पे जाके देख लें मंगल मुझे इस हाउस से रिलेटेड मुझे प्रतिफल देंगे। यदि अच्छे नहीं है तो वहाँ अच्छे फल नहीं मिलेंगे और अच्छे हैं तो वहाँ पर उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे क्योंकि मंत्री बन चुके हैं। ऐसे ही बृहस्पति इन दोनों घरों के हैं। लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ का जरूर विश्लेषण करें। कचरा साफ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर अब वृश्चिक में बैठने के बाद शुक्र की सबसे अहम भूमिका बनती है क्योंकि बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं तो वो ज्ञान के, लेकिन यहाँ पर इनको सुख की भी प्राप्ति होनी है। और सिंह 10th हाउस में बैठ के वो पूरे कर्म को और इनके कैरियर को देख रहे हैं। लेकिन भाग्य का स्वामी कौन? चंद्रमा। हाँ, भाग्य का स्वामी चंद्रमा इनके 10th में बैठ गया। अब 10th में बैठने के बाद अपने कर्म को बढ़ाएगा। माता इनको ऐसे लोगों से बहुत दुखी हो जाएंगे, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ बढ़ जाओ, कुछ बढ़ जाओ, कुछ आगे कर लो। जब ये काम करेंगे तो माता सबसे पहले प्रसन्न हो जाएंगी। इस कंडीशन में इनके फादर भी प्रसन्न होंगे। इस कंडीशन में इनके फादर भी प्रसन्न होंगे क्योंकि मंगल की युति 10th भाव के साथ सूर्य के साथ मिल रही। तो यहाँ पर इनके पिता की तरफ से इनको कोई ना कोई गिफ्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा। कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी, पैसा भी आएगा। हाँ, कुछ रोग वगैरह जो इनके इंटरनली पेट में यूरिन से रिलेटेड जो कोई भी रोग होगा वो इनका खत्म होता हुआ देखिए एंड ऑफ ईयर आपको दिखाई देगा क्योंकि केतु वहाँ पर विद्यमान है। मकान खरीदने, गाड़ी खरीदने के लिए, हाँ ये कोई वाहन वगैरह चलाएं बड़ा सावधानी से चलाएं क्योंकि इनकी इस समय पर दिमाग बड़ा तेज चलेगा। मालूम पड़ा कि एक्सीलेटर 90 की जगह कहीं 190 चल रहा हो और गाड़ी रोड की जगह डिवाइडर पर चल रही हो तो और खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इनको बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है, सोच के चलनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका धनु लग्न है और सिंह राशि है। धनु लग्न बृहस्पति की राशि और सिंह लग्न 9th हाउस में, भाग्य हाउस में बैठ गए और 8th हाउस के लॉर्ड 9th में बैठ गए। अब सबसे पहले हमें आवश्यकता एक है कि चंद्रमा यदि हमें फल देंगे तो किस भाव का फल दे रहे हैं? जिस भाव में बैठे हैं या जिस भाव के स्वामी हैं? ज्योतिष को तो लोग समझ ही नहीं रहे। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का फल दे रहे हैं या जिस भाव के लॉर्ड हैं वो उस भाव का फल दे रहे हैं। अर्थात यहाँ का आप देखिए जितने मंत्रालय बने हैं, आसाम के मंत्री आसाम मंत्रालय में तो जाके बैठेंगे, बंगाल के मंत्री बंगाल में बैठेंगे। ये सारे भवन बने हुए, उत्तर प्रदेश भवन, मध्य प्रदेश भवन, गुजरात भवन, तो गुजरात के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो गुजरात भवन में रुकते हैं। सबके तो अलग अलग है ना।
ऐसे ही यहाँ पर चंद्रमा 8th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठे हैं, तो भाग्य में कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही एंटी हैं। और बृहस्पति के सामने यहाँ पर इनकी बुध, ये देखना बहुत जरूरी है कि बुध इनके कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि बुध इनके 10th हाउस में कन्या लग्न बनती है। तो कर्म के क्षेत्र के दादा इस समय पर बुध हैं इनके, दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड भी इनके बुध हैं, प्रेम के संबंधों के और पार्टनरशिप के जो लॉर्ड हैं वो भी बुध हैं। इस समय पर बुध की पोजीशन इनकी ये देखनी चाहिए कि इनकी कुंडली में बुध कहाँ पर हैं। अब उसका रीजन, बुध को क्यों देखे, बुध मंगल के भी शत्रु हैं, बुध बृहस्पति के भी शत्रु हैं। रिजल्ट कहां से मिलेंगे दोनों जगह के, मंगल मंत्री हैं और बुध, मंगल मंत्री हैं और बुध शत्रु हैं इनके। पूरा मंत्रिमंडल मंगल ने संभाल लिया, तो बुध को मंगल दे रहे हैं क्या, नहीं देंगे, क्योंकि शत्रु है। शत्रु हैं। अब वहां पर बृहस्पति राजा हैं और बुध इनकी नहीं बनती, तो बृहस्पति बुध पे जबरदस्ती का दिखाने वाला प्यार तो करते हैं, बुध बृहस्पति का सम्मान करते हैं, लेकिन बृहस्पति कहने के लिए तो हाथ फिरा देंगे, लेकिन मन से कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। बुध को तो दे ही नहीं सकते, उनको तो पता है ना कि मेरी संतान नहीं है। जब उनको पता है, किसी को भी पता हो सामाजिक रूप से, हम और आप कोई भी हो, जब हमको पता है कि ये हमारी संतान नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से हमें तो ये कहना है कि ये हमारी है, तो सामाजिक रूप से कहेंगे, लेकिन क्या हम उसको अपने दिल से स्वीकार करेंगे, कभी नहीं कर सकते। पैर छूने आ जाओ, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मेरा क्या है। मेन चीज यहाँ पर यही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कैरियर बहुत ज़रूरी है, दाम्पत्य जीवन बहुत ज़रूरी है। जहाँ बैंक बैलेंस की हम बात करें, वहाँ पर शनि का अधिकार है। पैसा कहाँ से आएगा, शनि के घर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि और 3rd हाउस के लॉर्ड शनि। बैंक बैलेंस आपका क्या करेगा, शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, तो पैसा जब तक आएगा और शुक्र इनका यहाँ बचा के इनको रखेगा। लेकिन बृहस्पति देखने तो हैं कि बृहस्पति इनके किस भाव में बैठे हैं। शनि तो पैसा दे देंगे, ये तो डेफिनेट है, शनि पैसा दे देंगे, क्योंकि पिताजी की राशि है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पिताजी को प्रणाम है उनको, वो पैसा तो दे देंगे। लेकिन जिसके शुक्र अच्छे नहीं है, ये 100% है कि उसमें पैसा कितना भी आएगा तो उसका बैंक बैलेंस खाली भी होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख भी नहीं मिलेगा। बुध खराब है तो इन दोनों चीज़ों में उसको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर इनको 2 चीज़ें सुधार ले तो इनको 4 चीज़ें मिलती हुई भी दिखाई देती हैं। अब वो 4 चीज़ें, एक बैंक बैलेंस बनेगा, दूसरा इनका कैरियर बनेगा, वो भी अच्छा बनेगा, तीसरा दाम्पत्य जीवन इनका सुधरेगा, चौथी एक और चीज, भूमि भवन वाहन पर सीधी की सीधी दृष्टि, इसमें से कुछ ना कुछ इनको इस वर्ष जरूर मिल जाएगा। तो ये राजा होने के 4 प्रकार से केंद्र के चारों कोने इनके पूर्ण हो जाते हैं। और इस वर्ष ये पूरी देखिए, अभी तक धनु लग्न और सिंह राशि इनके लिए 2026 सही रहने वाला है। धनु लग्न सिंह राशि के लिए ही तो हमने 4 चीज बोली, बाकी सबको 3 बोली है। हाँ। जबकि इतना खराब होने के बाद इनके लिए अपॉर्चुनिटीज 1 और 1+ है, 3+1 हो गए इनके लिए। ये चारों कोण पे इनको मिलती है, लेकिन अपने सुधारने कलेश में जिंदगी ना करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए बात करते हैं जिनका मकर लग्न है और सिंह राशि है, और सिंह यहाँ पे आ जाएगी 8th हाउस में। मतलब अब बाप बेटे देखिए दोनों, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि सूर्य, जितने भी मकर लगन वाले लोग हैं और जिनके सिंह राशि है, उनको सबसे पहले एक काम करना चाहिए, उनके पिता की सेवा करें, अपने अपने पिता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उनके पिता को कोई ना कोई रोग किस बात का है, उनके पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख किस बात का है, एक ही चीज का दुख है, संतान मेरी है, मेरा तो मेरी नहीं है। मेरा कहाँ नहीं मानती है, संतान मेरी है हाँ। पर मेरी नहीं है। मेरी नहीं है का मतलब मेरे को न पूछती है न बैठती है। अपने पिता से बैठे, उनसे बातचीत करें, उनसे दिल का हाल पूछें, बहुत ज़रूरी है, आपके सूर्य सुधर जाएंगे। अभी इनके साथ जीवन में एक और हलचल चल रही होगी,
बड़ा इरिटेशन होगा इनको, बहुत बड़ा इस समय पर झुंझलाहट वाला पोजीशन चल रहा होगा। और कैरियर में भी, अपने ऑफिस स्टाफ में, बिजनेस में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मुझे करना क्या चाहिए। बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ते चलो, सब कृपा है, सारे चारों तरफ से आशीर्वाद। थर्ड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, 12th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति थी, अब वो राजा बन गए हैं। थोड़ा सा ज्ञान मिले, अपने गुरुओं के पास चले जाएं, लेकिन सूर्य की पूरी कृपा, चंद्रमा की पूर्ण कृपा आपको वहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा पत्नी से प्रेम से बात करें, माता से प्रेम से करें, लेकिन अपने पिता को जरूर सम्मान दें, उनके पास बैठना शुरू करें। और ऐसे बच्चियों को मैं एक बात बता दूं, पिता के लिए विशेष रूप से जिनकी उम्र 30-35 वर्ष हो चुकी है, वो अपने पिता के पास ज़रूर बैठना शुरू करें। मेरी छोटी सी लाइन को बड़ा समझ ले, मैं आगे नहीं कहना चाहूँगा। जिनकी उम्र 30-35 वर्ष हो चुकी है, वो अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय को गुजारें। ये नोट कर लें, पिता से बैठे, बातचीत करें, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, वरना ये समय लौट के वापस नहीं आएगा और ये जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। जिस किसी ने मेरी ये बात सुन ली, इस बात को बार बार ब्रह्मांड की तरह ये कानों में गूंजेगी आपके, यदि आपने मिस कर दिया तो। नेवर रिपीट, कभी ये समय आपको वापस मिलेगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि इस समय को अपना बना लें। और बहुत कुछ इस समय पर आप लेने जा रहे हैं, चारों तरफ से आपको मिलने जा रहा है। सेवा करेंगे तो पिता की सेवा करने के बाद आपको बहुत कुछ प्राप्ति नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुंभ लग्न है जिनका और सिंह राशि है। इनकी तो बल्ले बल्ले वैसे ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं, और माता की हेल्थ वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। पैसा इनका बीमारी में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनकी सिंह राशि 7th हाउस में आएगी, तो 7th हाउस में चंद्रमा आएंगे। 6 हाउस के लॉर्ड हो गए, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हो गए। अब यहाँ पर बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस में, और शनि वहां पर विद्यमान है, विद्यमान है। और बृहस्पति जो है वो राजा बन रहे हैं। अब बृहस्पति राजा, यहाँ पर देखिए बृहस्पति धन भाव के स्वामी भी हैं और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। बृहस्पति 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। दोनों पे अधिकार किसका है? बैंक पे और धन पे, दोनों पे अधिकार बृहस्पति का है। तो बृहस्पति इनके जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, पहली बात तो इनको 100% नुकसान दे रहे होंगे। मेरी बात नोट कर लें, बृहस्पति इनको नुकसान दे रहे होंगे। वो किस सिचुएशन में बैठे हैं, किस पोजीशन पर बैठे हैं, किसी ने पुखराज पहन रखा हो तो उतार दें। ये गलत प्रेडिक्शन में या गलत चीज़ों में बिल्कुल भी ना जाएं। भ्रमित सबसे ज़्यादा इनको ही होता। पूरी राशियों में यदि मैं देखूं, सिंह राशि में और पूरी 11 लग्न हम कर चुके हैं, 11वीं लग्न को सबसे ज़्यादा भ्रमित होने वाली ये दो ही हैं, एक कर्क और दूसरी कुंभ। सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाली। और इनको भ्रमित कौन करे? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाए। कोई आपसे कहे कि स्टोन पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बर्बाद हो जाओगे। और हो रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, हो भी रहे होंगे ऐसे लोग। इस समय पर आपको सबसे पहले आवश्यकता है कि अपने गुरु और अपने पिता दोनों के पास चाहिए, तभी आपका धन बढ़ेगा। क्योंकि पिता इस समय पर आपके 7th हाउस में, 7th हाउस यानी आपका पार्टनर, आपका जीवन, आपका सारा सब कुछ, बैंक और धन दोनों गुरु। वहां चुपचाप चले जाए और अपनी कुंडली के अनुसार देखें कि आपको कौन सा रंग त्यागना चाहिए, उसको भी त्याग दें। छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा सफ़ेद रंग पर विशेष ध्यान रखें। सफ़ेद रंग ना पहने, वाइट कलर में भी नील लगा के पहने, उजाला डाल लें 1-2 बूंद तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉसेस बहुत होंगे, दिक्कतें बहुत आएंगी, मानसिक भी बढ़िया होगी। चलिए अब बात करते हैं जिनका मीन लग्न है और सिंह राशि की। सिंह राशि यहाँ पे आ जाएगी 6th हाउस। मीन राशि बृहस्पति की राशि, राजा बन चुके, अब राजा बन जाएंगे मार्च में। 19 मार्च से राजा बनने जा रहे हैं। मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी 2nd हाउस के लॉर्ड मंत्री हैं।
सेकंड हाउस के लॉर्ड मंत्री बनेंगे और भाग्य भाव के स्वामी 9th हाउस के लॉर्ड मंत्री बनेंगे। यानी धन और भाग्य दोनों के मंत्री मंगल, संयोग देखिए, दोनों के मंत्री मंगल हो गए। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हो गए, और 10th हाउस कर्म के लॉर्ड, वो भी कैरियर के लॉर्ड भी बृहस्पति, रहेगा। और लग्न के लॉर्ड बृहस्पति, भाग्य के लॉर्ड मंगल और धन भाव के लॉर्ड भी मंगल। मंगल, मंगल मंत्री, बृहस्पति राजा। बृहस्पति राजा। स्वयं स्वयं की लग्न, सब कुछ अपना अपना है, कोई लॉसेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि विवेक, कई बार स्टेप ऐसा लेंगे, ये मिस करने वाली कहानी, जो इनको नहीं करना चाहिए वो कर दिया, बाद में इनको रियलाइजेशन होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि बाहर से दिखाते हैं, लेकिन जब इमोशनली टच किया जाए तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं अंदर से वो। बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बंदर वाली घुड़की है, दिखाएंगे फिर वो बंदर कूदेगा और भाग जाएगा। तो सिंह राशि वाले खड़े तो ऐसे होंगे जैसे आपने जिम वाले लड़के कुछ देखे हैं, और कोई पतला दुबला भी आके खड़ा हो जाए ना तो वो उससे भी नहीं लड़ेंगे, बोले भाई तू जा, क्योंकि देखने की बॉडी जरूर है पर अंदर से वो साहस और जिगरा नहीं है। साहसी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर इनकी बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी ये हंसेंगे, इनके अंदर की जो कमियां बताऊंगा। सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग अपने स्पाउस के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इनका स्पाउस, ये मान के चलिए, गधा घोड़े देखे, उनके पीछे कोई खड़ा होना पसंद करता है क्या? क्योंकि उसका भरोसा नहीं है ना कि वो कब लात मार देगा। शादी विवाह में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग घोड़ी के पीछे पीछे चलते हैं तो लात लग जाती है। ऐसे ही ये अपने स्पाउस के पीछे पीछे चलते हैं लेकिन लात लगती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल, इनको लात लगते हैं। इनको लात लगती है। ये पूरा डेडिकेशन रखते हैं, पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने दाम्पत्य जीवन के लिए। मतलब लात लगने की बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं कि धोखा मिल सकता है, ऐसा हाँ, हो सकता है। हाँ, धोखा आनी पड़े। हाँ, दुखी रहते हैं, हाँ, अपने स्पाउस से दुखी रहते हैं। अब इनके और विशेष व्यक्तित्व की बात करें, आलसी तो होते हैं, आलसी मिलेंगे, चतुर मिलेंगे, कंजूस, महाकंजूस मिलेंगे, महाकंजूस मिलेंगे। वादा करेंगे, अभी आप इनसे कहिए ये काम होना, बिल्कुल हाँ हो जाएगा, और ये यदि यहाँ से हटे तो आपको 4 बार ही इनको याद दिलानी पड़ेगी, 4 बार ही इनको अप्रोच करना पड़ेगा, तब ये आपका काम होगा। आपका काम है तो आपको 4 बार याद दिलाना पड़ेगा, और इनका काम है, इनको लग रहा है कि मेरा काम है, तो आपके समय की परवाह नहीं है, आप अभी कर दीजिए इसको, आपको तुरंत अप्रोच करेंगे, वो काम हो गया। आपको 4 बार फोन कर लेंगे लेकिन आपके काम की इनको याद नहीं होगी कि ये इनको करना है, मतलब सीरियसनेस नहीं है। और पैसे का कैलकुलेशन इनके दिमाग में घूमता रहता है, अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं कर सकते ये, एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, मैंने कहाँ कितना पैसा खर्च किया। जब तक इनका अपना काम, अपना कर्तव्य, अपने स्वार्थ, या मैं कहूँ कि अपनी चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती हैं, तब तक ये आगे जाते नहीं। एक्सक्यूज़ दे देंगे, एक नहीं 1000 एक्सक्यूज़ दे देंगे। जिसके साथ दिल लग जाएगा उसके साथ 24/7 ये अपना जीवन उसके साथ लगा देंगे, कभी भी चले जाइए। स्पाउस के साथ हो, दोस्त हो इनका, भाई हो इनका, कहीं हो, मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक नंबर है, बिल्कुल। दिल लगना चाहिए। हाँ, दिल लगना। जिम्मेदारी तो बहुत अलग बात है, जिम्मेदारियों में तो आलसी हैं, हाँ, वो टालते हैं, मम्मी कर लेंगी, पापा कर लेंगे, भाई कर लेंगे, पत्नी कर लेगी, कोई भी। लेकिन अपने पति और पत्नी के लिए जहाँ करने वाली बात होती है वहाँ ऐसा दिखाएंगे कि मुझसे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। यस, अब ये तो इनके व्यक्तित्व की बात रही। अब गुस्सा इनको बहुत तेज आता है, ऐसा लगता है जैसे दीवार फोड़ देंगे, सामने वाले को फाड़ के खा जाएगी, बहुत तेज गुस्सा आता है। और
एक साथ, जैसे देखा ना गैस पे पानी रखा हो और उबल रहा है, बिल्कुल दूध उबल रहा है, एक साथ गैस बंद कर दीजिए तो दूध धीरे 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 नीचे एकदम शांत। इनके सामने कोई बोले ना, इनको गुस्सा आ रहा है, आने दो, शांत बैठ जाओ, 10 मिनट में शांत हो जाएगी। प्यार से इनको पानी पिला दो, खुश हो जाएंगे। इनकी आपने कमी बता दी, इनकी आपने कमी बता दी तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये कुछ भी कर रहे हैं आप इनकी तारीफ करते रहिए, जो कुछ भी ये पूछे उनको हाँ जी कहते रहिए, जो ये कहते जाएं वही हाँ जी कहते रहिए आप। लेकिन आपने कहा कि नहीं यहाँ पे ये गलत है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नाराज बहुत जल्दी होते हैं, इनको समझ नहीं आता। तो अगर हम जैसे बात करें लग्न वाइज, अगर हम बात करें, चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी इनके और गुण बता दें। हाँ बताएं। खाने के बड़े शौकीन, हम्म, खाने के इतने शौकीन हैं कि शायद यदि पार्टी में चले जाएं तो कोई स्टॉल खाली नहीं मिलेगी। पेट खराब हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, पेट खराब होता है, होने दीजिए, अपने पेट से भी ऊपर कोई खा सकता है, लेकिन ये लोग खाते, छोड़ेंगे नहीं। या आप इनसे पूछिए, मेरी बात सुन के हंस रहे होंगे ये लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ये खाएंगे और इतना खाएंगे कि मतलब ये स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो जाएगी। लापरवाह इतने हैं कि कभी भी कुछ भी खा लेंगे। जवान का स्वाद इनका ऐसा है कि इनको चाट पकौड़ी स्पाइसी बड़ा अच्छा लगता है। अभी इन्होंने 5 मिनट पहले कॉफ़ी पी है, अभी आप इनको आइसक्रीम खिला दीजिए, बोले कोई बात नहीं, वो 5 मिनट पहले तो पी थी, वो तो मिल गया होगा आपको, आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के 10 मिनट बाद भी आप इनको बोलेंगे कि कॉफ़ी पी लो, तो ये कॉफ़ी पी लेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे पहले सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इतनी खूबियां इस राशि में होने के बावजूद भी, आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा मरे हुए क्यों रहते हैं, कहां पर टूटते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और किस कारण है, इनको खुद को नहीं पता होगा। और आज मैं बताऊंगा तो इनको ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब एक और विशेष बात बताते हैं इनकी, डिग्रियां बहुत मिल जाएंगी इनके पास, ये बहुत बड़े इंजीनियर मिलेंगे आपको। इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी लेकिन इंजीनियर बड़े वाले हैं, राय ले लीजिए आप इनसे, हर एक चीज की राय दे देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वर्ल्ड का फाइनेंस कैसे चलेगा इनसे पूछ लीजिए आप। पढ़ना क्या है वो इनको नहीं पता, लेकिन क्लास टीचर को क्या पढ़ाना है, टीचर को क्या पढ़ाना है वो इनको पता है। बस किसी के भविष्य के बारे में पूछ के देखिए, 5 साल के बच्चे के भविष्य को ये 25 साल 30 साल की अवस्था में ये बता देंगे कि इनके साथ ऐसा होगा। सत्य नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपर्टनेस वो इनके साथ चलती है, ओवर कॉन्फिडेंस चलता है। जैसे शेर यहाँ बैठा है, बहुत दूर का देख रहा होता है, चाहे वो शिकार मिले या ना मिले, लेकिन दृष्टि तो उसकी वहाँ होगी, ऐसे इनकी दृष्टि वहाँ चलती है। अब इनकी एक और विशेष चीज़, इनको डिग्री बहुत मिलेगी, पढ़ाई करे, यदि इनकी बृहस्पति कहीं अच्छे हैं तो डिग्रियाँ मिलेंगी इनके पास, अच्छी पढ़ाई एजुकेशन इनकी अच्छी रहेगी। कैसे? जो डिग्री इन्होंने ली है उस डिग्री के विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में डिग्री लेने के बाद ही इनसे पूछ लीजिए, बोले तो भाई साहब आपने फिजिक्स से करी है ना, तो फिजिक्स के वो चैप्टर में क्या लिखा है, इनको पता ही नहीं होगा। ये एग्जाम पीरियड में क्या लिख रहे होते हैं इनको खुद को नहीं पता होता। ये पास कैसे हो जाते हैं, ये तो ब्रह्मांड मालिक है। कहाँ से चीटिंग होगी, कहाँ से दिमाग चलेगा, किधर से पूछेंगे, क्या लिख कर आएंगे, कैसे डिग्रियां मिलेंगी, ये तो इनको बर्दाश्त नहीं, क्यों सिंह राशि वाले लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं? मैंने बताया इतनी सारे तो मैंने खूबियां बताई, सारे हाँ। इंटेलिजेंट ही तो हैं। हाँ, तो फिर चीटिंग और वो क्यों?
ये कोई ऐसे लोग भी तो होंगे जो अपने मन से मतलब पढ़ के पास हो जाते होंगे। सिंह राशि, सिंह लगन की बात करी हुई है। हाँ सिंह लग्न वाले लोग और सिंह राशि वाले लोग, हाँ। अब वो जो 100 में से ऐसे 5 लोग मिलेंगे आपको जिनके बृहस्पति शायद ऐसे बैठे हों जहाँ पर उनसे बहुत मेहनत करा रहे हों, बहुत मेहनत करा रहे हों, एक अलग बात है। पर इनको ये डिग्रियां मिलेंगी वहाँ से, चाहे वो, मैंने चीटिंग का इन द सेंस, चाहे वो पड़ोस में पूछें, चाहे इधर पूछें, चाहे वो चीटिंग करें या कुछ भी करें, या एक बार पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, बोले मैं तो पेपर पूरा करके आया हूँ, पेपर भी पूरा करके आएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, और जो इन्होंने किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब यदि इनको नहीं आता और उन्होंने वो पेपर कर दिया, बोले पेपर बहुत कठिन था, तो हमने कहा कि भैया पेपर पढ़ने वालों के लिए कठिन थोड़ी हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ। बोले नहीं, पढ़ने वालों के लिए भी गुरुजी कठिन होगा, हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा लेंथी पेपर कोई आदमी कैसे कर सकता है। हमने कहा ऐसा जो पढ़ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए कितनी देर का काम है भाई। रीजनिंग के यदि कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो टाइम देख के कर रहा है, तो कंपटीशन उसको निकालना है तो कैसे करेगा, टाइम्स के अनुसार करेगा, तो उसकी स्पीड बनती है। इसीलिए तो कंपटीशन की जितनी भी तैयारियां कराने वाली कोचिंग है यही तो कराती हैं। स्पीड लिमिट देखते हैं कितनी फास्ट चल रहे हैं आप, नेगेटिव मार्किंग कितनी आ रही है, पॉजिटिव मार्किंग कितनी आ रही है, इन सब का कैलकुलेशन करते हैं। बट इनके साथ अब आप खड़ा कर दीजिए, एक इनको होप बहुत बड़ी होती है, परमात्मा से 1 सेकंड में लड़ाई और 1 सेकंड में नाता जुड़ जाता है इनका। परमात्मा को भी फिर ये नहीं मानते, 1 सेकंड में लगता है कि परमात्मा भी बेकार है। मंदिर के बाहर खड़े होकर कह रहे होंगे कुछ नहीं मिलता परमात्मा परमात्मा, फिर अंदर जाके खुद मट्ठा 2 मिनट में टेक रहे होंगे, वहीं प्रणाम कर रहे होंगे। इतनी सारी खूबियां हैं इनके अंदर। अब यहां सिंह राशि की हम बात करें तो सिंह राशि सूर्य की राशि है। अब मैं इनकी कमियां बता दूं, खाने में सबसे ज़्यादा पेट खराब रहता है इनका, इनको खाने में पता ही नहीं है, ओवरडोज चलते हैं, लापरवाह हैं, सोने में लापरवाह हैं, आलस पूरी तरह से है, दिमाग अपने काम के लिए जगेगा लेकिन इनको अपना फ्यूचर खुद दिखाई नहीं देता कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रमा सिंह में बैठे हैं, किसके घर, सूर्य के घर। सिंह राशि शेर की राशि, अग्नि तत्व की राशि, देखिए कैसे बिल्कुल अग्नि तो है ही, हाँ। सूर्य अपने आप में अग्नि है, और सिंह शेर के अंदर वैसे ही अग्नि है, इतनी तेज। अब सूर्य के घर में चंद्रमा बैठकर क्या करेंगे बताएं। अग्नि में वो शीतलता का क्या प्रभाव रहेगा, क्या दोनों मित्र हो गए, नहीं मित्र तो है ही नहीं। नहीं है। पानी तो अग्नि को बुझा देता है। पानी अग्नि को बुझा देता है, लेकिन जहां अग्नि ज्यादा हो वहां थोड़े बहुत पानी का भी पता नहीं चलता। भाप बन जाते हैं। हाँ। हाँ, अब यहां पर सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा अर्थात कर्क, कर्क के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा जो है सिंह में बैठे हैं। चंद्रमा कौन, माता जी। माँ का लाड़ प्यार इतना होगा जिसका कोई जवाब नहीं। इस माँ के लाड़ प्यार में ये अपने समाज और उन सारी चीज को देख भी नहीं पाएंगे, माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ के लाड़ प्यार में रहेंगे और उस माँ के लाड़ प्यार में ये अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाते। और सबसे ज्यादा दुख इनकी माता को ही, इनको शादी के बाद आफ्टर मैरिज इनके फिर माता को दुख झेलना पड़ता है। तो ऐसा सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ बिल्कुल कुछ लड़कियों के लिए नहीं, is- मैं कहता हूं 95% ऐसे होंगे, 2-4-5% मैं अलग कर भी दूं, बट 95% के साथ ऐसा होगा। बाद में फिर और ज़्यादा, जब स्पाउस के साथ में इनके शादी होने के बाद में स्पाउस के साथ आफ्टर सम टाइम फिर वहाँ पर भी दिक्कत होती है। अपनी माता जी के साथ इनके रिलेशन बड़े अच्छे बने हुए होते हैं, इनकी माता जी की तबीयत खराब मिलेगी आपको। 24 घंटे सोचना, उनका रोना, इनके लिए चिंताएं करना, और ये उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। माता जी वहाँ रहनी है, ये यहाँ रह रहे हैं।
बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है आपका अपना कर्तव्य था, मेरा अपना, क्यों माँ के लाड में इतना ममता और इतना प्यार आप दे रहे हैं? नहीं, जिंदगी जीने तो एक दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। माँ के प्यार में, माँ के आंचल में, वहीं जैसे बच्चा गोद में बैठ के दूध पी रहा हो, सुरक्षित कपड़ा डाल के, तो ऐसा कवर बना के इनके ऊपर रखा जाता है कि जैसे किसी गाड़ी के ऊपर कवर डाल दो, इसमें कोई डेंट पेंट ना आ जाए। तो एक ऐसा कवर डाल के रखते हैं कि कोई डेंट पेंट इनके गाड़ी पे कहीं कोई क्रॉच ना आ जाए, कुछ ना हो। क्या होगा उससे? देखिए गाड़ी जाएगी, बाहर निकलेगी, चलेगी, मिट्टी भी लगेगी, कीचड़ भी लगेगी, कहीं ना कहीं डेंट पेंट क्रॉच भी लगेगी, उसमें लगने दो, चलेगी तो लगेगी। और जब तक ये सीखेंगे नहीं, तब तक इनके अंदर इनका बल खुद जागृत नहीं होगा। इनकी माताजी यहाँ पर जो चंद्रमा है वो क्या काम करते हैं? जैसे हनुमान जी अपनी सारे ज्ञान को, अपनी बुद्धि को बिल्कुल पीछे छोड़ गए थे, बंद हो गई थी। यदि जामवंत उनको याद न दिलाती तो वो उड़ भी नहीं सकते थे। ऐसे ही इनके जीवन में आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, जब तक ये चलते हैं, यदि जब इनके जीवन में कोई एक इनको अच्छा गुरु मिलता है, जब ये गुरु धारण करते हैं, जब ये गुरु धारण करते हैं, तब इनके जीवन में वो जामवंत वाली कहानी शुरू होती है, तब ये उड़ते हैं। और जितने लोग, आज आप उठा के देख लीजिएगा, जितने लोग भी यदि गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं, सिंह लग्न सिंह राशि वालों की बात कर रहा हूं, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं, उनके सक्सेस रेशो आप देख लीजिएगा क्या है। ये सिंह लग्न वालों की बात कर रहे हैं हम, सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग। इनको सबसे पहले मां के अलावा आवश्यकता है तो गुरु की आवश्यकता है। और गुरु इनके जीवन में वो रेलगाड़ी का इंजन है जो राजधानी का, और ये वंदे भारत का इंजन है जो पूरी इसको, ट्रेन को वंदे भारत बना देगा। इनके लिए गुरु की अति आवश्यकता है। इनके ज्ञान को जामवंत की तरह देने वाले इनके गुरु हैं, और फिर ये उड़ते हैं। यदि गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए, इनके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जो इनके लास्ट स्टेज तक बढ़ती चली जाएगी, घट नहीं सकती। ये कृपा है। और ये खुद सिंह लग्न के सूर्य राशि के होने के बावजूद भी दिया तले अंधेरा है, इनको खुद को नहीं पता। भाई लाइट जल रही है, हाँ, दिया जल रहा है, हाँ, दिया तले अंधेरा है। ये खुद अपने आप में एक सूर्य के प्रकाश की राशि है, सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन खुद अंधेरे में, खुद अंधेरे में रहते हैं। तो इनको गुरु की सबसे पहले आवश्यकता है। यहाँ इनकी माता को में जितने भी सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले लोग हैं, आज जो बच्चे भी पैदा होने वाले हैं, यदि उनकी सिंह लग्न सिंह राशि है, उनकी पालन पोषण करने के बावजूद उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको समझाइए बाहर की दुनिया में ये चीजें होती हैं, उनको खेलने दो, बाहर भी खेलने दो, उनको छूट दीजिए, उनको एक बंधन में बांध के मत रखिए, लाड़ प्यार में मत रखिए। और ये सिंह लग्न सिंह राशि वालों की नहीं है। ये तो एक मैं छोटा सा एक मैसेज और दे दूं कि जितनी भी माताएं अपने पल्लू में बांधकर अपने बच्चों को रखती हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ दिखाती हैं, उनके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। वो आगे सीमित दायरे में रह रहकर बड़ी संकुचित सोच बन जाती है और किताबी कीड़े बन जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। और किताबी कीड़े के बारे में तो पता है कि एक डिग्री लेकर आप किसी एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, एक सामाजिक और ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा नहीं। केवल उससे पूछा जाए वो उस किताब के बारे में बता सकता है या उस लाइन के बारे में बता सकता है, एक पत्ता जो पेड़ का है उसी के बारे में बता सकता है, लेकिन दूसरी टहनी के विषय में कुछ नहीं पता होगा उसको। मार्केट में उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे सामान लेने जाना है, किसी दुकान से लेके जाना है, तो मुझे कैसे बात करनी है, मुझे क्या लेके आना है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के बच्चों को देख लीजिए आप, हाँ, दुकान पे जाएंगे, भैया ये सामान दे देना, ठीक, कितने पैसे हो गए? उसने बताया, बोले 150 रुपये के 200 रुपये हो गए। अभी आपने, ठीक है, इनको इससे पूछ के देखिए आपने क्या लिया? चीनी ली? बोले क्या हुआ होती? बोले पता नहीं। बोले चने लिए? बोले पता नहीं। यह आजकल की माताओं का लाड़ प्यार है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी लेने जा रहे हैं तो आपको उसका रेट पता होना चाहिए।
जब दुकान वाला आपसे अपने रेट में चीज ले रहा है तो आपका अधिकार नहीं है, आपको भी जानना चाहिए। ये फर्स्ट एजुकेशन है। आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये फर्स्ट एजुकेशन है। और सबकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, किसका कहां बैठा है? चंद्रमा मनी है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपके अंदर की शीतलता है, चंद्रमा आपका ज्ञान है, चंद्रमा आपकी बुद्धि है, और चंद्रमा आपकी विद्या है, चंद्रमा आपकी माता है। और जिसके चंद्रमा खराब है उनकी माता का लाड देख लेना, वो बच्चे 100% बड़े होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। जब जिस बच्चे की 5 साल से लेकर 20 साल तक की नींव आपने ऐसी सोच, संकुचित सोच के साथ रख दी, क्या लगता है उसका ब्रेन 20 साल के बाद डेवलप होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे की 5 साल से लेकर 20 साल तक, 15 साल तक आपने एक डेवलपमेंट नहीं दिया, तो बच्चा वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो अंदर से शेर बन ही नहीं पाएगा। सिंह राशि में ये प्रॉब्लम रहती है। अब हर किसी की कुंडली में सिंह का एक हाउस तो होता है, हाँ। और बराबर में उसके माता का हाउस होता है। तो ये सबकी कुंडली में शेर बनने की एक अंदर से साहस वाली चीज है। मैं एक आम पब्लिक को भी ये बता रहा हूं कि उसके जीवन में उसको इसको जागृत रखना बहुत जरूरी है। और जिस घर में भी, जिस हाउस में भी किसी भी राशि का हो, किसी भी भाव का हो, कोई भी उसकी लग्न हो, लेकिन यदि जिस भाव में भी यदि सिंह लग्न है, सिंह बैठी है, 5 नंबर राशि लिखी है, हमें उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले देख लेना चाहिए चंद्रमा नुकसान तो नहीं कर रहा है, हमारे अंदर का साहस कहाँ टूटा हुआ है। आजकल के बच्चों को किताबी कीड़े के अलावा इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्रिटिसाइज बहुत कर लेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लेंगे, क्योंकि अननेसेसरी। तो सिंह लग्न, सिंह राशि वालों को अपने आप को जगाने के लिए ये विशेष चीजें इनको अपने साथ रखनी चाहिए। ये सारी चीजें इनको अपने अंदर से बदलाव लाने की आवश्यकता है। और सिंह लग्न, सिंह राशि वाले लोग ये ध्यान कर लें, जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता, या जिसका सिंह लग्न यानी 5 नंबर 12वें घर में है, 6ठे घर में है, 8वें घर में है, देखिए 12वें में, 6ठे में और 8वें में, और सिंह लग्न है, सिंह राशि है। सिंह राशि है ना, लग्न तो ऊपर ही है, तो राशि। हाँ। अब कहीं भी हो, किसी की भी कुंडली में 5 नंबर जहां बैठा हुआ है, 12वें, 6ठे, 8वें में, और सिंह राशि वालों को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग अपने पिता से बड़ी दूरियां बना के रखते हैं, पिता से दूरियां बनती हैं, जो इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। पिता केवल पैसे के लिए नहीं है, वहां पर पिता केवल पैसे दे रहे हैं, पिता ने गाड़ी दे दी, पिता की संपत्ति होगी, केवल इनको पिता से यदि वही चाहिए होता है, तो यहाँ पर पिता का सम्मान करें, पिता के पास बैठें, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड की, समस्त सृष्टि की चीजों को सीख सकें, समाज में आगे बढ़ने के लिए इनके काम आ सकें। ये पूरा सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की बात है। शायद हमने इतना बड़ा डिस्कशन किसी और राशि पे किया भी नहीं हो। हाँ, और किसी लग्न राशि पे नहीं किया। हाँ, पति पत्नी के बीच तो मतभेद बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि इस समय पर विशेष रूप से गणपति देव की आराधना जरूर करेंगे, अन्यथा इनके पार्टनर जो भी होंगे व्यापार में भी, वहाँ पर भी इनको दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए सेपरेशन हो, बिल्कुल अलग अलग हो, अलग अलग रहने भी लग जाएं, एक घर में रह के बातचीत ना करें, वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल करें। किसी भी स्त्री की, किसी भी महिला की, किसी फीमेल की यदि ये कुंडली है, तो उनको अपने पुरुष के सामने शांत रहना चाहिए। किसी पुरुष की कुंडली है तो उनको अपनी पत्नी के सामने शांत रहना चाहिए। दोनों कंडीशन में यदि दोनों लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो ये अपनी अपनी वीडियो उठा के अपनी पत्नी या अपने पति को भी दिखा देना, तो उनको भी शांत रहना चाहिए। ये इस समय विवाद का समय है। और आपके घर में विवाद हुआ, मैं आपको लॉसेस बताता हूं, तो केवल हाँ, अब लास्ट में टोटली कंक्लूजन में बताता हूं कि सिंह राशि वाले इस समय पर क्या करें, क्योंकि सिंह राशि वालों के इस समय पर केतु वहां पर विद्यमान है। इस वर्ष जाते जाते 25 नवंबर तक इनके जीवन में वो भंडार देके चले जाएंगे जो इन्होंने कभी सोचा नहीं है। जो कभी विदेश जाने की बात नहीं सोच सकता, वो भी विदेश जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं जबरदस्ती किसी को विदेश नहीं भेज रहा हूं, विदेश इन द सेंस एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी जिसके काम शुरू नहीं हुए वो अपना काम भी शुरू कर सकता है।
शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी के योग बनेंगे। कोई मेरी बात को सुन के ये ना कहे कि किसी की बेटी और किसी के बेटे की 37-38 ईयर हो गई अभी तक नहीं हुई, तो गुरुजी ने कही थी इस साल योग बन जाएंगे। बिल्कुल अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, मेरे ऊपर ना रखते, ऐसा एलिगेशन ना कर देना क्योंकि उन्होंने कही थी शादी हो जाएगी। मेरे इंतजार में बिल्कुल ना रहे, आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो चल रहा है। ये तो नॉर्मल उनके लिए ना जिन्हें सब कुछ ठीक चल रहा है, जिनकी रुकावटें हैं उनको भी बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। अब इसमें बात एक और ये आती है कि यहाँ पर एक तो ये कि केतु वहाँ से विद्यमान होकर ट्रांसफर होंगे जब, तब थोड़ी सी हलचल आएगी। उस समय पर इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दूसरा, सिंह वालों को इस समय पर एक अपने आप को जगाने की जरूरत है, मरने की जरूरत नहीं है। मैंने मुंह से सिंह राशि वाले लोग, मैं तो क्या कहना चाहिए, जो शेर हैं वो गीदड़ बने हुए हैं, उनको गीदड़ नहीं शेर बनना है, अपने आप को जगाना है। मेरा मीनिंग है कि उनको जगा लेना चाहिए और अपने आप को उस मोड पर ले जाना चाहिए कि मैं आज बन चुका हूं, पैसा कम है कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बन चुका हूं। अपने आप को जगा लें तो पैसा बहुत जग जाएगा। रिलेशनशिप को मेंटेन रखें। एक और चीज, इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है, सभी की में मान लो एक जनरल बात बता रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में यदि कहीं भी दिक्कत चल रही है, इनको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जिस घर में दिक्कतें चल रही होंगी, पति पत्नी के बीच लड़ाइयां चल रही होंगी, वहां पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं होगा, वहां घर में डिस्टर्बेंस होगा, धन का अभाव होगा, संतान का बिगड़ना तय है, मानसिक अशांति होना तय है, बीमारी का होना तय है, और उस घर से लक्ष्मी का जाना भी तय है। ये नोट कर ले। तो मेरी देवियां यदि ये समझ ले कि हमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम चंद्रमा हैं, ये समझ देवियां चंद्रमा हैं, 16 कलाएं इनके अंदर हैं, माता का दिव्य रूप है, मन की कारक है, धन की कारक है, विद्या की कारक है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके अंदर नहीं है? तो देवियों, अपने परिवार को, अपने सुख को, अपने जीवन को, अपने पति को, इस सारी चीज को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कृपया करके इसको बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को, सबको उठा के वहां लेकर जाएं जहां सुख की नजर से जब आप देखें तो आप भी गर्व से कहें कि हाँ। और 2026 बड़ा, और 2026 को इतना बड़ा कर लो कि मील का पत्थर साबित हो। मैं तो सबसे यही कह रहा हूं कि मील का पत्थर साबित हो। तो मेरी देवियां ये इस बात को सुन लें, तो इनके लिए, सभी के लिए, किसी भी राशि वाले के लिए भी, लास्ट में मैंने जो बताया, सारी देवियां हमारी इस बात को सुन लें और जिसको अच्छा लगता है ये उसको जरूर भेज देना। कम से कम परमात्मा शायद मेरी वाणी से, कोई मुझे बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, लेकिन किसी के जीवन में जरूर काम आएगा, उसका जीवन तो बचे, परिवार बदले, खुशियां मिलें। मेरा उद्देश्य इनको रुलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इनके जीवन में खुशियां वापस लाना है, उस अंधकार से बाहर निकाल के इनको इनके पास तक ये सारी चीजें देने जा, वही मैं दे रहा हूं। चलिए इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि सिंह राशि के लिए अलग अलग लग्न में 2026 कैसा रहने वाला है। कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके लिए आपको सावधानी बरतनी है, कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके लिए 2026 वाकई मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, करियर से रिलेटेड परेशानी है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड समस्या है, या पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो आप gurudevshivras.com पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर जिन लोगों की सिंह राशि है उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।